हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस आज हम क्या करेंगे गाइस, एग्जांपल नंबर 10 और उसके बाद के जो भी एग्जांपल हैं ऑफ एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 पूरे करेंगे। इससे पहले एक बात करना चाहता हूं, इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं और जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 उसके बेसिक्स वो सब मैंने करा दिए, प्लीज उन्हें कर लीजिए जाके, तभी आपको आगे अच्छे तरीके समझ में आएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या ये आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है गाइस, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक और बात करना चाहता हूं, इस एक्सरसाइज के भी, एक्सरसाइज 2.3 के भी मैंने पूरे बेसिक्स करा दिए। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे डोमेन रेंज फाइंड करते हैं, सब कुछ एक्सपर्ट बना दिया है। उसको भी देख लीजिए जाके, मैं आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, देख लो, क्योंकि तब मजा आता है करने में मेरे प्यारे। तो अभी एग्जांपल 10 में जो भी बोल रहा है गाइस, इसमें पक्का डोमेन रेंज तो फाइंड करने के लिए बोल ही रहा है, इतना मुझे यहां से देखकर पता चलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस देखो, जब मैंने बेसिक्स कराए थे तब आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था कि डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड करना है। अब ऐसे नहीं जैसे कि बोरे बनाएंगे, हम बोरे बनाएंगे फिर यहां से तीर लगेंगे तो हम सोचेंगे फिर ये डोमेन है ये रेंज है, नहीं। अब सिर्फ एक्स जो होता है वो डोमेन होता है और वाई जो होता है वो रेंज होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। गाइस इस लाइन का मतलब मुझे बताइए, चलो मुझे बताइए इस लाइन का मतलब। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन एन। गाइज मैंने आपको बताया था, जैसे देखो यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, ऐसे भी बोल सकता था। और जब एक ही पे हमें करना पड़ता है ना, जैसे रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, तब ये ना एक ये वाली इंग्लिश बोल देते हैं, रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। इसका मतलब है रिलेशन सच दैट एन से एन की ओर। ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है। और अगर ये चेंज होते, जैसे कि ए से बी की ओर रिलेशन किया जा रहा होता, तब ये खुद बोलता है कि रिलेशन फ्रॉम ए से बी की ओर, क्योंकि तब ना ए और बी सेम थोड़ी ना होते, अभी एन एन सेम है, तो इसलिए ये वाली भी लाइन बोली जाती है, बड़ी फेमस है। तो ठीक है गाइस, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन बी डिफाइंड ऑन एन, मतलब एक रिलेशन को डिफाइंड किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ओर। ठीक है, सच दैट ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इसको हमें समझना है। ठीक है, ये देखो गाइस, आप देख सकते हो ये रिलेशन ये वाला ही डिफाइंड किया गया है। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, इज द रिलेशन अ फंक्शन। गाइस सॉरी, मैं ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ। तो देखो गाइस, अब बस इसका डोमेन कोडोमेन रेंज निकालते हैं। पहले इसको तो हम कर लें, सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तभी तो हमें एक्स और वाई पता चल पाएंगे। फिर मैंने क्या, एक्स के डोमेन हो जाएगा, वाई रेंज हो जाएगा। तो इसके रोस्टर फॉर्म तो कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना वो डिफाइंड की गई है एन से एन की ओर, मतलब एक साइड एन होंगे एक साइड एन होंगे, उससे रिलेशन बनाई है, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन हमें दी गई है। ठीक है, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइस, ब्रैकेट बनाया मैंने, एक ब्रैकेट बना दिया पहले। अब देखो, ये कंडीशन हमारे लिए मेन है, इसको सॉल्व जरूर करना है हमें, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि x क्या है और y क्या है। देखो गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि x y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहले बोल दिया गया था कि ये रिलेशन डिफाइंड किया गया है n से n की ओर। वी अंडरस्टूड, हम समझ गए बात। तो देखो गाइस, अगर मैं x y दोनों नेचुरल नंबर है, मैं यहाँ पे x कुछ भी डालूं y यहाँ पे आएगा। मतलब इसके अगर आप देखोगे जो रोस्टर फॉर्म है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, वो बहुत सारी निकलेगी। जैसे देखो, कुछ मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने x को 1 ले लिया, मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो देखो, मैंने x को 1 ले लिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये y निकल के आ जाएगा 2 के बराबर। तो देखो, जब गाइस मैंने x को 1 लिया तो y ने, इस x ने किसको तीर मारा, किसको, 2 को। तो देखो, x ने तीर y को मारा। ठीक है, x क्या होता है डोमेन, y क्या होता है रेंज। ये मैं बस आपको फील दे रहा हूँ। अब देखो जल्दी करते हैं, मैंने x को 2 ले लिया तो y 4 निकल जाएगा, मैंने x को 3 ले लिया तो y कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा गाइस। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो देखो गाइस, डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जो x होते हैं। तो देखो गाइस, x को मैं तो कुछ भी ले सकता हूं, मैं भी कितना ले सकता हूं, मैं 4 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं, मैं इन्फिनिटी भी ले सकता हूं, मैं कहां तक जाऊं मैं। तो x क्या है, x को बस 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात चल रही है। तो एक तरीके से डोमेन क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे, आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखो गाइस, अब रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होता है, y। अब इस तरीके से फील लेना। देखो गाइस, y 2 आ रहा है, 4 आ रहा है,
6 आ रहा है। देखो गाइज, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, अगर और निकालोगे, जब यहाँ पे देखो 4 डालोगे तो 8 आएगा, फिर 5 डालोगे तो 10 आएगा। तो गाइज देखोगे जो y है, y नेचुरल नंबर तो है, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे y हमेशा ना इवन नेचुरल नंबर निकलेगा। देखो किसी का भी 2 से इंटू होने का मतलब क्या बनता है, वो इवन बन जाएगा। ठीक है, जैसे 1 है, 1 का 2 के साथ मैं इंटू कर दूं, यानी कि 2 बन जाएगा, यानी कि इवन बन जाएगा। 2 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करें किसी का भी, वो इवन बन जाता है। तो यानी कि y हमेशा इवन नेचुरल नंबर में निकलेगा मेरे प्यारे। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कोडोमेन पढ़ते हैं। देखो कोडोमेन मेरे प्यारे क्या होता है, कोडोमेन होता है, ध्यान करो, इस बोरे में जिन पर तीर लग गया वो तो रेंज हो गए, जो कि हमने लिख दिया इवन नेचुरल नंबर, और उसमें ही बचे हुए और रेंज दोनों को प्लस करके, मतलब ये बोरा पूरा। तो ध्यान से देखोगे तीर यहां से यहां पर लगे, जो कि n पूरा था, हमें दिया ना n से n की ओर, n से n की ओर, तो ये वाला पूरा था, n नेचुरल नंबर का सेट था, उसमें इवन नेचुरल नंबर तो रेंज हो गया। तो बच्चे जो होंगे वो ऑड नेचुरल नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑड नेचुरल नंबर होंगे। तो देखो गाइस, जैसे कि मैं समझा देता हूं, देखो 2 पर लग गया, 4 पर लग गया, 6 पर लग गया, मतलब इवन वाला रेंज हो गया। तो बचे हुए सारे ऑड बचेंगे, 1 है, 3 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये सारे प्लस करके और ये सारे प्लस करके, तो एक तरीके से आप कह दो ना, ये वाला पूरा बोरा जो कि n है, तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वी कैन से। देखो गाइस, मैंने ये इसलिए बताता हूं इतना, ताकि आप ना बस हमेशा दिमाग में ऐसे रखो, क्योंकि जब क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तब ये हमारा बहुत ज्यादा काम आता है मेरे प्यारे। मैं हमेशा से ज्यादा बोलता हूं, ताकि आपके मेरे प्यारों के दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है गाइस, तो देखो ये यहां पर इतना हो गया है, सिर्फ यहां तक कि रेंज भी निकालो। वैसे कोडोमेन की बात की थी। ठीक है, इस दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन हमें भी बताना है। देखो गाइस, फंक्शन कोई कब क्या होता है आपको पता है, एक यूनिक रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, इसलिए यहां पर बोला गया इज दिस रिलेशन, बिकॉज ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है, क्योंकि एक यूनिक चीज है, एक यूनिक रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो यूनिक चीज हमें देखनी है। देखो यूनिक चीज मैंने क्या बताई थी कि यहां से जहां से तीर लगे हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को तीर लगाना चाहिए। फर्स्ट ये था, और दूसरा ये था कि वो बस एक को ही लगा सकता है, वो 2 को नहीं लगा सकता। अगर ये चीज फिल हो रही है तो वो हमारा फंक्शन है। तो गाइस देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब भी मैं 1 डाल रहा हूं तो 2 आ रहा है, 2 डाल रहा हूं तो 4 आ रहा है, उसका हमेशा वो हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो आप ये देखोगे कि ये जो है उसकी हमेशा एक ना यूनिक इमेज बनेगी, वो एक को ही तीर लगाएगा। देखो 1 हमेशा 2 को ही लगाएगा, इसके अनुसार देख लो, या फिर यहां से फील ले लो, 2 हमेशा 4 के लगाएगा, मतलब इमेज हमेशा ना यूनिक है, एक ही बार लग रही है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इस बोरे के सबको तीर लगाना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने तो अभी कम किया, हम करने को तो इन्फिनिटी तक करें, अब इन्फिनिटी कितना हमें नहीं पता, तो हम तो सबका तीर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अनुसार। तो ऑब्वियसली दोनों को फुलफिल करेगा, तो यानी कि अगर दोनों को फुलफिल करेगा तो ये फंक्शन है। तो दिस फंक्शन। तो गाइस देखो, आशा करता हूं आपको मेरे प्यारों अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये बधाई हो आपको, ये हो गया हमारा खत्म। तो चलिए मेरे प्यारों, अब करते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 से पहले गाइस एक बात करना चाहता हूँ यारों, हम उन्हें मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़ कर देखते रहे, वो हमें हम उन्हें, वो हमें हम उन्हें, क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें। तो मेरे प्यारों अब करते हैं ये, और वादा है, इससे पहले एक बात करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करना है। ये हम 2 सेकंड में करेंगे, इसमें टाइम दिया, ये 2 सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, इसमें क्या बोला गया है, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें जांच करनी है जो ये निम्नलिखित में दिए गए ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, जितने भी रिलेशन दिए गए हैं गिवन बिलो, एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन नॉट। हमें ये गाइस बताना है जितने भी रिलेशन दिए गए हैं वो फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए बताते हैं। देखो फर्स्ट गाइस क्या है, ये रिलेशन दिया गया गाइस, इसमें सिर्फ ये हमें ना, देखो इसमें हमने रोस्टर फॉर्म की, फिर हमने फंक्शन बता पाया, तो ऑब्वियसली रोस्टर फॉर्म तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमें पता चल पाता है एक्स और वाई में क्या मैपिंग चल रही है ना, तभी पता चल पाता है वो फंक्शन है नहीं है। तो इसमें रोस्टर फॉर्म दिया है, चलो हम कर लेते हैं, हमारा काम इजी। ठीक है, तो गाइस देखो, अगर ध्यान से देखोगे, देखो 2 क्या होता है, डोमेन, इसने तीर लगाया 1 को, तो मतलब ठीक है, फिर 3 ने 1 को लगाया, तो गाइस देखो ये 3 है, ये 2 ही नहीं है, तो मतलब 2 की एक यूनिक इमेज है। ये कंडीशन ऐसी है, जैसे 2 है, 3 है एक बोरे में 1 होगा, तो इसने इसको लगाया और इसने इसको लगाया, मतलब इन दोनों की एक ही इमेज है, एक यूनिक इमेज है, 2 ने किसी और को नहीं लगाया है, तब फंक्शन नहीं होता। बट यहाँ पर ये देखा जाए तो 4 ने 2 को लगाया है, मतलब यहाँ पे कोई 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो उसने ऐसे लगाया, तो यानी कि ये एक फंक्शन है। और रीजन क्या दोगे, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक इमेजेस इन सेट बी। ठीक है गाइस, अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड है 2 ने देखो 2 को लगाया, फिर देखो गाइस 2 ने ही 4 को लगा दिया, धोखा दे दिया इसने हमें। देखो 2 ने 2 को लगाया और एक 4 होगा, तो 2 ने 2 को भी लगा दिया और 2 ने 4 को लगा दिया, धोखा दे दिया, दिस इज नॉट फंक्शन। अब गाइस देखो
थर्ड थर्ड में देखोगे गाइस, आप देखोगे 1 का 2 के साथ है, ठीक है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, 5 का 6 के साथ है, 6 का 7 के साथ। तो देखोगे गाइस सभी ना, सभी जो पूरी प्री इमेज है गाइस, आपको अगर ये नहीं पता तो इस वाली चीज को, जो एक्स होते हैं उन्हें प्री इमेज कहते हैं, उनकी जो मैपिंग होती है उसे इमेज कहते हैं। तो जितनी भी प्री इमेजेस हैं उनकी सब एक यूनिक इमेज है, मतलब एक ही इमेज है। एक जैसे 1 है, 1 ने 2 को लगाया, 1 ने किसी और को नहीं लगाया है तीर, तो यानी कि सभी जो प्री इमेज की एक मैपिंग हुई है यूनिक इमेज के साथ, तो ये फंक्शन है। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन वही लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक इमेजेस इन सेट बी। आप रीजन ये लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारों, रीजन तो छोड़ो, मेन काम होता है वो हमारा खत्म मेरे प्यारों। तो ये क्वेश्चन हो जाता है मेरे प्यारों खत्म। चलिए मेरे प्यारों, अब करते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारों? देखो यहाँ पे बोल रहा है लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। गाइस अगर आपने मेरे बेसिक्स अच्छे से किए होंगे तो आपको पता होगा रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रियल फंक्शन का मतलब होता है कि आप रियल डालोगे मशीन में, या एक्स ना रियल ही होगा तो रियल ही नंबर निकलेंगे। और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब आप कुछ भी डालो, आप वेरिएबल डालो, आप पड़ोसी डाल दो किसी का, और या फिर आप रियल ही डालो, पर आंसर में हमेशा रियल ही आएगा। गाइज ये बेसिक्स मैंने कराया था, प्लीज देख लीजिए जाके उनको। अब करते हैं इसे। तो गाइज देखो, ये डिफाइन है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे बोला गया फंक्शन एन से एन की ओर। इस लाइन का मतलब जानते हो ना कि एक साइड यहाँ पे बुरा होगा, एक साइड यहाँ पे बुरा होगा, एक उसमें एन भरे होंगे, उसमें नेचुरल नंबर का सेट भरा होगा, मतलब उससे यहाँ से लेके यहाँ तक तीर लग रहे होंगे। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। और ये चीज गाइज मैंने, क्योंकि ये चीज मैंने बताई थी, इसका महत्व बताया था मैंने आपको कि क्या होता है। इसे फंक्शन कहते हैं इन एक्स। इसे क्या कहते हैं अभी बताता हूं उनको। ये जो है इसे कहते हैं फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स। और अगर यहाँ पे वाई लिखा रहता तो फंक्शन इन वाई। तो ठीक है, ये तो इसका शब्द है। अब देखो जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वेरिएबल वही यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे वाई होता तो यहाँ पे वाई होता, तब यहाँ पे ये बोलता कि वाई की 1 वैल्यू पे भाई मुझे बताओ, तब यहाँ पे वाई होता। अभी तो एक्स चल रहा है तो यहाँ पे ये ऐसा पूछेगा कुछ कि एक्स की 1 वैल्यू पे ये फंक्शन का आंसर क्या होता है, क्योंकि इस चीज को फंक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन इसके बराबर, तो ये हम कहेंगे ना इसका ही आंसर जो भी होगा वो इसका फंक्शन का आंसर होगा, ठीक है। जैसे x की 2 वैल्यू पे इस फंक्शन का आंसर बताओ, तो ये तो चलो मैंने बता दिया आपको, वैसे इसे हटाओ, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस यहाँ पे वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे डैश कर दिया गया, वहां पे बोला x जब 1 है तो क्या होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमारी कंडीशन में क्या है, f ये है, इसे ध्यान से देखना है हमें। अब देखो गाइस जब 1 डालोगे, क्योंकि मैं गाइस करने जा रहा हूं स्पीड तेज, बिकॉज शुरू के एग्जाम्पल मैंने काफी अच्छी तरीके से समझा दिया ताकि आप पूरा फील ले पाओ। अब हम करेंगे स्पीड थोड़ी तेज, जरूरी है गाइस, जरूरी है मेरे प्यारों। तो देखो फर्स्ट का, आप देखो इसका क्या आएगा आंसर गाइस। देखो अगर आप 1 डालोगे तो इसका आंसर आएगा 3, तो यहाँ पे इस फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3। ऐसे सेकंड का आंसर जब आप 2 डालोगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। ऐसे थर्ड का देखते हैं, जब 3 डालोगे आप क्या आएगा 7, ठीक है गाइस। ऐसे 4 का करते हैं, जब 4 डालोगे यहाँ पे 4 2 8 और 9, 5 डालोगे 5 2 10 और 11 गाइस। जब 6 करोगे 6 डालोगे 13, ऐसे 7 डालोगे 15 गाइस। देखो आप समझ पा रहे हो ना, ये मैंने x की ये वाली वैल्यूज इसके अंदर डाली और फिर से सॉल्व कर दिया, प्लीज गाइस। और ये जल्दी जल्दी करना ना गाइस, इसमें फील आता है, आपको भी सीखना है, प्लीज टाइम बचता है गाइस। तो देखो ये गाइस हो जाता है कंप्लीट, बधाई हो आपको। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं एग्जाम्पल 13, और ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे प्यारों। मुझे माफ़ कर देना कि ना मैंने ना ये ना बहुत जल्दी जल्दी करा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये जल्दी जल्दी करा दिया, देखने वालों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। देखो गाइस 11, वैसे सच्ची बताऊँ ना गाइस, मज़ा तभी आता है जब हम लोग को फील होता है कि हमने इसका आंसर ऐसे ही निकाल दिया। तो गाइस उसमें थोड़ा सीखो प्लीज़, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मज़ा आता है ऐसे करने में ऐसे। पर आपको सिखाते चलूंगा, पर आपकी स्पीड भी बढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब देखो गाइस इसको पढ़ते हैं, डिफाइन द फंक्शन f। देखो गाइस ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चंस हो गए ना, इनमें आपको फील लेना चाहिए कि क्या क्या करना है, हमें क्या करना है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालना है उसको पढ़ना है। ये सब बोलकर ना कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, ठीक है। फिर भी पढ़ते हैं इसे। डिफाइन द फंक्शन, हमें फंक्शन को डिफाइन करना है f r to r। इसका मतलब समझते हो ना, एक बोरे मारूंगे एक बोरे मारूंगे, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे ये बोला गया कि x जो होगा, x क्या होगा, इस बोरे का पार्ट क्या होता है x, इस बोरे का पार्ट क्या होता है y। तो देखो यहाँ पे बोला गया x बिलोंग्स टू r, यानी कि r ऑब्वियसली यहाँ पे पहले ही बोल दिया r से r तीर लग रहे होंगे, इस बोरे में मतलब r भरे होंगे, तो देखो x बिलोंग करेगा r से, वो भी बोला है। तो इस ये जो है ये चीज तो मैं इसे देख कर समझ जाता हूँ, है ना गाइस, आपको भी ऐसे समझना चाहिए। अब देखो ये हमें रिलेशन दिया गया, ये बहुत ज्यादा मेन, इसे उतार लेते हैं साइड में। देखो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक ही हैं, तो आप गाइस यहाँ पे सीधे लिख दो कि y को हमें x स्क्वायर के बराबर दिया गया, ठीक है। ये दोनों एक ही तो होते हैं,
तो आप इसको एफ एक्स लिखो या वाई लिखो, मैंने वाई लिख दिया क्योंकि हम एक्स डालेंगे वाई निकलेगा, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है मेरे प्यारे। अब देखो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ये टेबल को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन, मतलब ये दिए गया है व्हाट इज डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन और ग्राफ। देखो मैंने अंडरलाइन कर लिया, आपको भी इसी तरीके से सीखना है। अब देखो ये दिया गया है, एक बताओ ग्राफ कब निकाल पाओगे या डोमेन रेंज कब निकाल पाओगे, जब कुछ हमें एक्स बताओगे वाई बताओगे, एक्स बताओगे वाई बताओगे। तो इसको जल्दी से करो ना कि ये एक्स किसको तीर मारेगा, ये किसको तीर मारेगा, ये हमें करना पड़ेगा ना। एक्स हमेशा वाई को तीर मारता है, अगर आपको पता हो इस एक्स से वाई की और तीर नहीं निकलते। हाँ जी चलो ठीक है, अब करते हैं गाइस। देखो ये वाली सिचुएशन दी है, मैंने इधर भी नोट डाउन किया इधर भी। अब यहाँ पे कर लेते हैं। देखो एक्स जब -4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पूरा 16 और माइनस माइनस प्लस जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। और आपको करके जरूर दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके जरूर दिखाना पड़ेगा कि मैंने वाई ऐसे लिया था, और आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा जब मैंने वाई एक्स में -4 डाला उसका स्क्वायर किया तो वाई की वैल्यू आई 16। आपको वहां पर कर फिल करना पड़ेगा गाइस, ये आपको पता हो। चलो मैं कर ही देता हूँ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेकंड क्या आएगा, तो सेकंड में हमें क्या डालना है -3, तो वाई इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा 9 के बराबर, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ऐसे 4 के बराबर आएगा। और गाइस देखो इन चीज़ों को ना आप ऐसे कर लेना, ठीक है कर लेना एक बार ना, मेरे साथ करो जल्दी 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 करना। -1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा। मजा आया, मजा आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको आप कर लेना पर करके जरूर दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ी ना दिमाग चलता है, यहाँ पे तो आप समझ रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस देखो ये बन गया। अब क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। गाइस कोडोमेन नहीं फाइंड करना, आसान है, मतलब एक्स वाला जितने भी वो डोमेन होंगे और वाई वाले जितने भी वो रेंज होंगे, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर ये इतने दिए गए हैं, एक्स इतने दिए गए हैं, पर यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। गाइस अभी तो इतने ही दिए गए हैं, अभी तो ये कुछ भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं कि एक्स की वैल्यू में ये पॉइंट में दे रहा हो, जैसे 0.2, तब तुम वाई निकाल सकते थे, तब भी तब इस वाई का आंसर पॉइंट में आता। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं जैसे कि बोलता कि एक्स हो तुम लो यहाँ पे 1.5, तो वाई उस वक्त क्या निकलता 2.25, है ना, ये चीज़ आप जानते हो ना 2.25। तो देखो तुम एक्स को मतलब यहाँ पे बहुत कुछ डाल सकते हो, तो वाई भी बहुत कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप डोमेन एनालाइज करोगे ना, पूरा एनालाइज करोगे, देखो डोमेन जो एनालाइज करके आपको निकलेगा वो तो आप बोल सकते हो कि डोमेन एक्स बराबर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे कर कह दोगे, ठीक है। अब देखो गाइस रेंज जो होता है ना, रेंज में थोड़ा बहुत एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि रेंज हमें कभी का डिफरेंट आता है। जैसे कि अभी एक आया था इवन नेचुरल नंबर, रेंज को एनालाइज कर लेना प्लीज, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए, रेंज में लगाना चाहिए। हम कितने भी संतुष्ट हो पर रेंज कभी बार अलग आ जाता है, ठीक है। पर इसमें पूरा दिमाग जब आप लगाओगे ना कि मैं ये डालूं तब भी एक अलग आएगा, देखो ये डाला दिया है, अब मैं 0.2 डालूंगा तो एक कोई पॉइंट में आएगा, ठीक है। कभी माइनस में डालूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो गैस देखो इसमें आप जब रेंज एनालाइज करोगे ना, तो रेंज में आप देखोगे एक रियल नंबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें पॉइंट में डालेंगे तो कोई पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है कि 0 ना आए, 0 भी आएगा। अगर तुम 0x डालोगे तो 0 भी आ जाएगा वो, ठीक है। अगर तुम कभी, हाँ ठीक है, माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा, माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा, जानता हूँ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर बना देगा, ये स्क्वायर बना देगा उसे पॉजिटिव, तो ठीक है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आ सकता है ना 2.25, मतलब पॉजिटिव में कुछ भी आ सकता है, तो मैं रियल नंबर ही कहूंगा, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर कह दिया उसमें कभी पॉइंट नहीं आ सकता, अगर मैं होल नंबर कह दिया कभी उसमें भी पॉइंट नहीं आ सकता, तो मुझे रियल नंबर तो मेरे प्यारे कहना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे रियल नंबर लिख दो रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाते हैं मेरे प्यारे खत्म। अभी बात आती है इस पर, ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ के लिए आपको पता है, ये आपने 10th क्लास में सीखा होगा, ग्राफ के लिए कि हमें एक्स वाई के कुछ कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, 2 मिल जाए काफ़ी है, ठीक है, 2 या 3 मिल जाए तो बस हम एक ग्राफ बना देते हैं। हाँ एनालाइज करना पड़ता है हमें, बस एनालाइज करना है ना कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अब देखो इसको कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो आप, एक्स वाई पहले से निकले हुए हैं कुछ, तो कर देते हैं गाइस इनको ही प्लॉट। इनके लिए गाइस मैंने ना आपके लिए ग्राफ पहले से बना दिया। देखो ग्राफ ये बना दिया मैंने, इसे यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखते हैं। देखो गाइस ऐसे रख सकता हूँ गाइस मैं, नहीं यहाँ पे रखते हैं। अब देखो गाइस जब x -4 है तो y 16 आया है, यानी कि x -4 है, -4 है तो y 16 आया है। मतलब देखो गाइस यहाँ पे ना y ऊपर आएगा बहुत। अगर आप देखोगे, ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, पर अगर आप देखोगे ऐसे आप काउंटिंग करते रहोगे तो यहाँ पे 16 आएगा ना, एक वक्त आएगा ना मेरे प्यारो। या फिर आप ये कर सकते हो कि इस ग्राफ को ही, आपको पता होगा ना मैंने यहाँ पे जानबूझ कर 1 से स्टार्टिंग की है, ताकि हम लोग, क्योंकि नॉर्मली ग्राफ 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करके बनाते हैं। पर आप देखो आपको पता है जब 16 आएगा तो यहाँ पे आप 2 2 का भी गैप ले सकते हो, आप 4 4 का भी गैप ले सकते हो, कि 4 जैसे आप ग्राफ को इस तरीके भी बना सकते थे छोटा करने के लिए। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 16 बोला, अभी यहाँ पे 100 बोलता तो क्या हम बनाते रहते, 2 दिन बीत जाते। तो इसलिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। अगर देखो मैं 4 लूंगा यहाँ पे तो 4 बार ही बनाने पड़ेंगे, 4 2 8 और 4 3 12 और 4 16, ऐसे कुछ हमें बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड डिस्टेंस में बनाना, बस ये काम हो जाएगा। फिर इधर भी 4 4 बनाते हैं हम, -4 -8 -12 ऐसे करके बनाते बस।
तो उसमें भी काम हो जाता है। देखो अभी सीधे निकल जाता है मेरा आंसर, ठीक है। ये तो मैंने आपको फील के लिए लिया है। अब देखो गाइस, सोचो 16 कहीं इधर आएगा, ठीक है, तो मैं ऐसे से जाऊंगा, ऐसे से जाऊंगा और ऐसे करूँ, तो ये पॉइंट वाला होगा पहला वाला। और दूसरे सॉरी प्लॉट करोगे, सॉरी प्लॉट करोगे तो -3 और 9, -3 मतलब क्या, ये और 9 इधर कहीं आएगा, तो मतलब ऐसा समझो इधर कहीं आएगा, तो ये -3 और 9 ऐसे क्या, देखो ये -3 था और इधर कहीं समझो 9 आएगा, ऐसे कुछ समझो। तो ये पॉइंट देखो, बस पॉइंट मेन है, उनको तो मिलाना पड़ता है बाद में, जो मेन है उस पर ध्यान दो। -2 और 4 लिया, मतलब -2 इधर है और 4 इधर है, तो देखो ये वाला पॉइंट आएगा, ऐसे करके गए और ऐसे करके गए। अब देखो गाइस, और यहाँ पे देखोगे तुम -1 और 1, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर 0 0, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 1 1, यहाँ पे x2 है और y4 है, x2 है और y कहाँ है 4, तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, x3 है, x3 और y 9 है, ऐसे समझो गाइस। देखो ऐसे ही गाइस जाएगा, ऐसे ही जाएगा गाइस, थोड़ा बहुत एनालाइज करके ना फिर समझ जाएगा कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, क्योंकि इसमें इस वाले चैप्टर में ना हमें ग्राफ का कोई मेन नहीं, हमें ग्राफ का ये देखना पड़ता है कि ग्राफ बन किस तरीके से रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। तो गाइस ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो मेरे प्यारों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ या फिर कुछ ऐसे करा देता हूँ, तो गाइस उसको फील लीजिए, बस ऐसा सोचिए कि हाँ ये इजी चीज़ है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वरना देखो गाइस मैं अच्छी चीज़ पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो गाइस मजा आया होगा, तो बधाई हो आपने ये भी कर लिया पूरा। तो चलिए मेरे प्यारों, हम करते हैं एग्जाम्पल 14, और कितना ईजी है गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये दिया गया, देखो इसका मतलब क्या है कि एक बोरे में आर होगा, एक बोरे में आर होगा, आर से आर की ओर तीर लगाए जा रहे होंगे, और इस चीज को ही देखकर आप ये भी बता सकते हो कि x क्या है, बिलोंग्स टू r, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डोमेन का थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाता है, ठीक है गाइस। अब देखो डिफाइंड बाय, ये तो चीज आप जानते हो, इस चीज का महत्व जानते हो। इस चीज का मतलब क्या है कि x डालेंगे y निकलेगा, ये y के बराबर तो होता है, y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। रिलेशन है, फंक्शन या कहीं भी ऐसी चीज देखो तो fx हमेशा y होता है, और x तो डोमेन होता है, ठीक है, समझ होंगे। तो x और y समझ गए आप। अब देखो यहाँ पर भी देखो गाइस, इसे मैंने देखा नहीं था गाइस, मैंने इसको कहकर समझ लिया था कि पक्का इससे हम समझ सकते हैं कि x बिलोंग कर टू r, और देखो यहाँ पर भी बोला गया है, ठीक है। तो इस चीज का महत्व होता है। तो देखो गाइस, इसमें ग्राफ बनाना है, हमें डोमेन रेंज कुछ नहीं बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखो ग्राफ बनाने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है। 4 बना लो, कुछ कोऑर्डिनेट हमने 10th क्लास में सीखा है, कुछ एक्स वाई मिल जाए, 2 3 मिल जाए, बस काम हो जाएगा हमारा, एक ग्राफ तो बन ही जाएगा, ठीक है गाइस। ये चीज आपने पढ़ी है ना, तो इसे ही करते हैं। अब देखो गाइस, एक्स और वाई निकालते हैं। देखो ये जो चीज है ना, ये चीज इसे मैं इधर लिख लेता हूँ गाइस, क्योंकि हमें इस पर ही वर्क करना है। अब देखो गाइस, 2 मिनट में करेंगे, 2 मिनट में। देखो गाइस, यहाँ पर मैंने पहले बना लिए 1 2 3 4 बना लेते हैं गाइस, 4 सही रहेंगे। अब देखो गाइस, मैं क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में तो कुछ भी ले लूं, मन में जो भी आए कुछ भी ले लो और x में रख दो, और y कुछ भी निकल जाए, ठीक है, क्योंकि x रियल नंबर है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई 0 लें, कि ये तो हमें नेचुरल नंबर दिया 0 नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं सोचना, सीधे लो, ठीक है। अब देखो मैंने x ले लिया 1, तो यहाँ पे y कितना निकलेगा 1, मैंने x ले लिया 0, y कितना निकलेगा 0, मैंने x ले लिया -1, तो y क्या निकलेगा -1, मैंने x ले लिया -2, तो y कितना निकलेगा -8। जानते हो ना कैसे, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, इधर माइनस है ना, हाँ प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो -8। जानते हो गया आप, मैंने कितनी छोटी बात बता दी, ठीक है गैस। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं गैस। देखो अब देखो, ये आपको पता होराइजन है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, स्केल से करना, जब भी ग्राफ बनाते हैं ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। आप काउंटिंग कुछ भी ले सकते हो, आप 2 4 6 8 भी ले सकते हो, आप 50 100 150 ऐसे कुछ भी ले सकते हो काउंटिंग, बट वो फिक्स्ड डिस्टेंस में होनी चाहिए। अब वो काउंटिंग किस लिए ली जाती है, काउंटिंग इसको देखकर ली जाती है कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर बड़ी सोचो यहाँ पे एक आता कि 50, तो इसका आंसर कितना निकलता, जो भी निकलता, सोचो एक 50 इसका है तो 200 इसका निकलता, तब मैं क्या 1 1 लेके चलता, यहाँ तक भरते जाता, कल बीत जाता। तो यहाँ पे क्योंकि 1 1 चल रहा है तो मैं 1 1 लेकर करूँगा। देखो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और यहाँ पर नहीं किया -1 -2 -3 और -4, और इस चीज का 1 2 3 और 4, और इस चीज का -1 -2 -3 और -4, ठीक है गाइस। अब देखो इन्हें फिल करते हैं, फुलफिल। अब देखो 1, देखो गाइस 1 ये है, 1 ये, मतलब ऐसे से जाएगा और ऐसे से, ये पॉइंट 1,1 बन जाएगा, जानते हो ना 1,1, ऐसे ही 0 0 0 0 इधर है, मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, -1, तो देखो x का -1 ये है और y का -1 ये है, तो ये अगर ध्यान से देखोगे आप,
इधर आएगा, ठीक है। फिर -2 और -8 मतलब y का वो सॉरी x का -2 और y का -8। देखो यहाँ पे आप देखो -8 आया है तो आपको और करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कर लिया आपने -5 -6, ऐसे कर लिया -7 -8। अब देखो गाइस -2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, देख रहे हो, तो ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब गाइस देखो इसको मिला दो, जब इसको मिलाओगे आप तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब अगर आप कुछ और भी पॉइंट ले लेते हो पॉजिटिव में कुछ और भी ऐड कर लेते हो तो ऑब्वियसली बात है कुछ और निकल जाएंगे, चाहिए तो आपको कर लो, वरना आप यहाँ तक ही मिलाकर ना ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, कुछ यहाँ पर मैंने जैसे सोचो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया था x4 ले लिया होता, ठीक है। देखो मैंने 4 लिया, मैं भी वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे क्या निकलता 16 4 जा 64, ठीक है, तो क्या 64 निकलता। अब गाइस देखो मैंने 4 लिया, 16 4 क्यों लिया, अब देखो y64 आएगा, समझ रहे हो, y64 आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो मैंने बस ऐसे ले लिया ताकि मैं आपको बता पाऊँ ये लाइन चलती जाएगी, लेते जाओ, देखो चलती जाएगी, तो मतलब इसका ग्राफ ऐसे और ऐसे बनेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए इस चीज़ को मैंने क्यों ली है, ताकि आपको मैं सिर्फ ये बता पाऊँ कि ये लाइन चलती जाएगी। आप इतना ही बना दो तब भी आप विदाउट टेकिंग एनी कोऑर्डिनेट यू कैन से कि भाई चलती जाएगी। आप ड्रॉ कर सकते थे, मैंने कोऑर्डिनेट जानबूझ के ले लिया ताकि आप कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बता पाओ कि हाँ ये चलता ही जा रहा है। आप यहाँ पे प्लॉट करोगे ना एक वक्त जाकर, तो आप मिलाओगे तो इतनी बड़ा हो जाएगा। समझ रहे होगा ना मेरे प्यारे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। बधाई हो आपको, आपने इसे भी सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो चलिए मेरे प्यारो अब करते हैं एग्जांपल 15, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए देखो इसमें क्या कहा गया है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो गाइस इस लाइन का मतलब है डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब गाइस देखो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि आप कुछ भी डालो रियल नंबर निकलेगा। देखो यहाँ पे कुछ भी का मतलब क्या है, उसमें रियल नंबर बता सकते हो। देखो एक्स डाले जा रहे हैं, रियल नंबर है जो कि कुछ भी निकले वो जरूर रियल नंबर होना चाहिए, वो जरूर रियल नंबर होना चाहिए। तो इस लाइन की नॉलेज बता दी मैंने आपको, ठीक है। वैसे इसका यूज नहीं है, इधर देखो, देखो ये चीज का यूज, ये इस चीज से आप क्या समझते हो, इसे इधर रिटर्न करते हैं। देखो एफ सच दैट फंक्शन का जो फंक्शन किया गया है वो इससे इसकी ओर किया गया है, ठीक है। देखो इस चीज का इसकी ओर किया गया है, कहने का मतलब है देखो जब यहाँ पे पहले लिखा रहता था फंक्शन ए से बी की ओर, ये क्या आपको पता है ना ये चीज, फंक्शन एन से एन की ओर, ये चीज याद होगी। तो उससे हम क्या समझते थे कि एक तरफ एन होगा, एक तरफ एन होगा, यानी कि एक्स जो एक्स है वो सारे नेचुरल नंबर है। तो उससे हम कहीं ना कहीं डोमेन की हिंट मिल जाती थी हमें कि डोमेन नेचुरल नंबर है। तो गाइस देखो मैं इस चीज को देखकर ना समझ जाता हूँ कि डोमेन यही है। देखो इधर भी लिखा हुआ है, देखो गाइस एक्स बिलोंग्स टू दिस, एक्स का होता है डोमेन, ठीक है। इसकी वजह से नॉलेज बता दी मैंने। अब देखो इधर देखो गाइस, अब ये मैंने लगाया सॉरी इधर, हाँ अब देखो डिफाइंड, और ये गाइस ये चीज कितनी मेन होती है अभी तक हम कर रहे हैं, इन चीजों से तो हम पता चल पाता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो गाइस इसको तो साइड में उतार ही लेते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये चीज जो होती है वो वाई के बराबर होती है, तो ये हमें किसके बराबर दी गई है, ये, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब ये चीज, इससे हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इतना ना पढ़कर इन क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ कि डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन मतलब ये जो चीज़ दी है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। गाइस एक पहले बात बताना चाहता हूँ, इसमें देखो गाइस आपने ये सोचा कि हमें जो डोमेन है वो ऐसा क्यों दिया गया है कि रियल नंबर में से 0 माइनस करो, रियल नंबर में से 0 माइनस कर दो और सारा डोमेन होगा। तो गाइस आप देख सकते हो क्योंकि ये जो चीज़ दी गई है ना, यहाँ पे एक्स कभी भी 0 आ नहीं सकता है, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखो ये 0 आप पता है डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आ सकता मेरे प्यारे, तो इसलिए 0 हटा दिया गया, ठीक है। अच्छे इससे समझ में आया ना आपको, हाँ। अब देखो गाइस जब इनको आप पुट करोगे, जैसे देखो इसे गाइस इधर कर देते हैं। फर्स्ट आप उतारोगे, आप ऐसे उतारोगे y इक्वल्स टू 1/x, फिर आप ऐसे लिखोगे कि मैंने x को जब -2 डाला तो ये आया -1/2, और इसको सॉल्व किया तो 0.5 माइनस का। तो आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे ऐसे ही आप 2 डालोगे तो y इज इक्वल्स टू ये x क्या हमारा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा -0.67। तो गाइस ऐसे ना आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1, तो गाइस इसका आंसर -1 आएगा। अब गाइस ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको मैं गाइस ना डायरेक्ट इधर से देखकर लिख देता हूं क्योंकि गाइस ये सॉल्व करने वाली चीज है, ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इजी चीज है, ठीक है गाइस। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गाइस ना आप लोग शायद से इन एग्जाम्पल को बस दिमाग में समझ रहे होगे, क्योंकि ये आपको भी लग रहा है ना कितने ज्यादा ईजी है। तो गाइस डेफिनेटली जिस चीज को आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट उसको समझो, करो मत, टाइम वेस्ट मत करो। 0.67 माइनस के 1 माइनस के 2 4 आएगा गाइस इस सॉल्व पे, इसे सॉल्व कर 1 आएगा 2 आएगा, इसे 1 आएगा, ये 0.67 आएगा और ये आएगा 0.5, वही मतलब इसके जस्ट उल्टे, ठीक है गाइस। ये तो हम इसे सॉल्व करके निकाल लेते हैं मेरे प्यारों। अब देखो इसके डोमेन और रेंज बताना ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। चलो डोमेन और रेंज बताते हैं।
गाइस देखो डोमेन क्या होता है, एक्स होते हैं, रेंज क्या होता है, वाई होते हैं। तो देखो गाइस अगर आप इसमें डोमेन को एनालाइज नहीं करना पड़ता ज़्यादा, क्योंकि डोमेन तो यहाँ पे दे दिया गया है। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, डोमेन हमारा ये हो जाएगा। या तो आप डोमेन डोमेन डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि डोमेन डोमेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डोमेन ये है, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स खुद एक डोमेन है। या तो आप इसको इस तरीके से कहो, देखो इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, या तो आप इसे इस तरीके से कहो, या कहो कि डोमेन ऐसे, क्योंकि लोग समझ जाएंगे ना डोमेन यही है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में से जीरो माइनस कर दो, इन दोनों में से किसी को भी उतार सकते हो, ठीक है। मैंने डोमेन इजिकल्स टू ये डाल देता तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। अब गाइस देखो रेंज होता है, रेंज में एनालाइज जरूर करना चाहिए, भला आपको पता चल जाए कि हाँ ये रियल नंबर ही दिख रहा है, पॉइंट में भी आ रहा है कुछ ना, होल नंबर दिख रहा है ना नेचुरल नंबर दिख रहा है, फिर इतने जैसे ही ये नहीं आता तो मेरे दिमाग में रियल नंबर ही आ जाता है। तो ठीक है रुक जाओ, पर ये भी तो देखना चाहिए जैसे इवन नेचुरल नंबर है या ऑड नेचुरल नंबर है, ऐसे आए ना अभी तक रेंज ऐसे निकले, ठीक है। वो भी चलो एनालाइज कर लिया तो भी कुछ नहीं निकला, तो भी रुक जाओ, तो भी अच्छी तरीके से पूरा एनालाइज करने के बाद ही एक रेंज लिखो। अब गाइस देखो मैंने सोचा इसमें, आप देखो क्या है मेरे प्यारे, अब देखो जब ये माइनस में भी देखो तुम डालोगे तो माइनस में ही चलता रहेगा, -1.5, अभी और भी कुछ डालता तो चलता रहता। एक वक्त जब मैंने यहाँ पे 0.5 के माइनस डाला तब यहाँ -2 आया, फिर 0.25 डाला तो फिर देखो पॉजिटिव आने लगा। तो गाइस देखो इनमें कभी भी तुम देखो, जैसे देखो 1 डाला तो 1 आया। आप देख रहे हो जब भी मैं कुछ डाल रहा हूँ छोटे से छोटे मैंने डाले, मैं 0.5 डाला तब 2 आया, मैंने 1 डाला तो 1 आया, कभी भी जीरो नहीं आ रहा। देख रहे हो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो कैसे ला पाओगे जीरो, बताओ। ये अगर आप यहाँ पे कम से कम 1 भी डालोगे तो 1 बन जाएगा, और 1 से बड़ा डालोगे या फिर 1 से छोटा डालोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो आप देखोगे, आप एनालाइज करोगे कि जो रेंज है वो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर में से जीरो माइनस कर दो, ठीक है। तो रेंज भी निकल जाएगा गाइस। इसका ना ग्राफ भी हमें बनाना है, शायद मैंने इधर नहीं लिखा होगा पर हमें ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं मेरे प्यारे। तो गाइस ग्राफ मैंने आपके लिए पहले बना के ये रखा है, ये चीज़ मैंने लिख दी है, क्या है कि x - 1.5 यानी कि देखो 1 कहीं इधर आएगा तो इधर ही कहीं 1.5 आएगा, सॉरी इधर मैंने प्लॉट कर दिया, प्लॉट नहीं करना चाहिए, इधर बस 1.5 और 0.675 मतलब 0.675 मतलब क्या, 0.5 अगर 1 इधर आता है और 0.5 इधर आता है उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि समथिंग इधर ही। आप समझ रहे हो मेरे पास, एक इधर आया एक इधर आया, आगे बढ़ते हैं। -1 और -1 मतलब -1 क्या है, कहाँ है, -1.5 ये है तो -1 इधर है, और इधर -1 कहाँ है, इधर मतलब इधर ही कहीं, देखो ऐसे इधर ही कहीं है, ठीक है गैस। अभी देखो और भरते हैं, -0.5 और -2, तो गैस देखो -0.5 कहाँ आएगा, इधर ही कहीं आएगा गैस, इधर 0.5 आएगा और 0 और -2 किधर आएगा, तो देखो इधर, तो अभी बढ़ा अभी बढ़ा। अब गैस देखो ऐसे करके ये ऐसी कंडीशन में जाएगा, और क्या 0.5 और 2, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव में चला गया। अब देखो पॉजिटिव में भरते हैं, तो देखो 0.25 देखो गैस पॉजिटिव में कहाँ पे होगा, देखो एक बात, 0 इधर है, इधर ही कहीं होगा 0.25, और 4 किधर होगा, 4 इधर है, तो ये इधर आएगा, ठीक है गैस। फिर देखते हैं 0.5 और 2, तो देखो गैस 0.5 इधर होगा कहीं, इधर ही होगा ऐसा समझो, और 2 ये तो इधर आया, 1 और 1 मतलब 1 इधर कहीं होगा, इसका 1 इधर कहीं होगा, तो इधर आया। फिर देखते हैं 1.5 मतलब इधर कहीं, 0.675 मतलब इधर कहीं, ठीक है। अब देखो 2 और 0.5, 2 और 0.5 इसका किधर होगा, जस्ट इधर, तो ऐसे। तो देखो ये चीज़ अगर और भी करोगे तो पक्का इसका फ्लो देखो आप, ये ऐसे से ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है, तो इतने पॉइंट से मैं समझ जाता हूँ कि अब ये ऐसे जाएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हो ना कि पक्का ऐसे ही कहीं जाएगा, ऐसे ही कहीं जाएगा, ऐसे टच नहीं होगा, ऐसे ही कहीं जाएगा। और गाइस देखो इसमें भी आप देखोगे मेरे पॉइंट जो है ना थोड़े बहुत मैंने इधर कर दिए, पर अगर आप इसे ध्यान से प्लॉट करोगे तो ये भी ऐसे है मेरे प्यारे, देखो ऐसे ही जाएगा, पक्का ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है गैस। प्लॉट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गए होगा आप, आशा करता हूँ। तो मेरे प्यारे ये भी खत्म हो जाता है, बधाई हो आपको। तो चलिए मेरे प्यारों आप करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है गाइस। इसको करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये जो अलजेब्रिकली कंडीशन आ गई है, जो भी ग्राफ्स जितने भी थे मैंने अच्छे तरीके से समझा दिए। और मैं मेरे गाइस एक बात करना चाहता हूँ, देखो गाइस देखो जो ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ये तो बात है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने जो ग्राफ बनाया था वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। अब गाइस देखो ये इसका ग्राफ बनाया था, इसमें जो ये आप ऐसा सोचोगे कि एक सर ने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, गाइस उसमें नहीं है, उसको ध्यान मत दो, आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। वो अगर आप ध्यान से बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, डोंट वरी, उसके बाद ऐसे ही बनेगा, डोंट वरी, डो चिल, बी चिल, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है। अब गाइस देखो ये करते हैं, ये अलजेब्रिकली गाइस मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि ना देखो हम हर एक चैप्टर में जब भी हम कोई यूनिक चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चीज़ तो जरूर हम पढ़ते हैं कि इसमें ये चीज़ का क्या रोल प्ले हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं 2 + 3 5 हो जाता है, ठीक है गैस। तो हम ऐसे 2 - 3 हो जाता है -1,
2 × 3 हो जाता है 6। तो गैस ऐसे करके ना ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी होती हैं ये हम लोग ना कुछ चैप्टर में चेक करते हैं क्या होती हैं। जैसे देखो अभी आप एक लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ोगे उसमें भी ऐसी चीज़ आएंगी, वो भी फॉलो करती हैं ऐसे रूल। तो गैस ये भी मैंने बताया था कि फंक्शन भी ऐसा रूल फॉलो करता है। देखो ये फंक्शन दिया गया है, इस चीज़ पर फोकस करो। एक फंक्शन ये दिया गया, एक g(x) दिया गया, 2 दिए गए हैं फंक्शन का नाम चेंज कर दिया ना, जी कर दिया, टी कर दो, कुछ भी कर, बस इस पर ध्यान दो। एक दिए दिया, एक दिए दिया, उसमें 2 को प्लस करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका जब इंटू करोगे तो इसका अंदर इंटू करो, इसका अंदर इंटू करो, ये हो गया। इसका अंदर इंटू करो, ये हो गया। बस कॉमन लेके लिख रखा था। फील आप इसका समझ जाओ, दोनों को ऐड करना है, उसको कॉमन लेके बस बाहर कर दिया था। डोंट वरी उसके बारे में, आप समझ गए हो ना मेरे प्यारे। अब देखो ये हमें x² दिया गया है और ये क्या दिया गया है 2x + 1। तो गाइस देखो ये तो इतना आ जाता है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, जो ये करता है वही ये होता है। अब देखो इसका मतलब आप बताओ ये क्या हुआ होगा, ये ऐसे तो हुआ होगा, तो कर दो गाइस इसमें जो ये fx ये x² माइनस, अब देखो गाइस ब्रैकेट आएगा क्योंकि वो पूरा ये है। जब वो एक रहता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, 2 टर्म आ रहे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है गाइस। -2x - 1, तो गाइस देखो ये भी हो जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 फंक्शन को इंटू किया जा रहा होगा, आप समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है? fx और gx को इंटू किया जा रहा होगा। अब आप कहोगे इसमें कॉमन कैसे लेंगे? जो कॉमन निकाल दिया, अगर इसका इंटू करेंगे, देखो मतलब आप ऐसा मन में सोच रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि इसको कॉमन निकाल के एक तरीके से बाहर कर दिया, ठीक है, तो इसको अंदर करेंगे वापस ही बन जाएगा, जैसे इसको अंदर करेंगे तो वापस ही बन जाएगा। पर आप सोचोगे ये जैसे कि ये तो अंदर हो ही नहीं सकता, तो आपने कैसे लिख दिया? तो कैसे, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए कहा कि ऐसा समझ लो, इसे ऐसा समझ लो कि ये ऐसा हुआ, ठीक है। बस फील इतना लो कि 2 फंक्शन को प्लस किया जा रहा है, 2 फंक्शन को माइनस किया जा रहा है, इंटू किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए मैंने कहा था। आशा करता हूँ आप मेरा फील समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो देखो गाइस ये इतना जाता है। अब इसको और सॉल्व करना चाहोगे, देखो x² का अंदर कर दो, 2x3, इसका एक साथ कर दो x², ठीक है। अब देखो f/g, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब हुआ होगा 2 फंक्शन होंगे, उनको डिवाइड किया जा रहा होगा, है ना गाइस। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं गाइस। ये देखो x² आ जाएगा मेरे प्यारों और 2x + 1 आ जाएगा। तो देखो बधाई हो बहुत बड़ी गाइस, ये भी खत्म हो गया है। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं एग्जांपल 17 और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस। मुझे एक बात बताओ, क्या आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हो या चले गए हो? मुझे अकेला फील हो रहा है, ठीक है, बट नहीं चलो करते हैं गाइस। देखो एग्जांपल नंबर 17 गाइस ऐसे ही, देखो एक फंक्शन दिया गया, दूसरा दिया गया, और वही अलजेब्रिक कंडीशन आपको पता है ना, ये सारी फॉलो करती है जैसे हमने रियल लाइफ में सीखे हैं। 2 इंटू हमने सीखे हैं, 2 डिवाइड सीखे हैं, 2 का प्लस 2 का माइनस, वही ये भी फॉलो करती है। डोंट वरी, गेट चिल, ठीक है। देखो फर्स्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इस f + g का मतलब क्या होगा? दिमाग में सोचो कि ये कॉमन ले लिया गया, मैंने बोला ना सोच लो, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या? देखो fx कितना दिया गया, √x प्लस में x, तो गैस देखो इसका आंसर ये आ गया। अब देखो सेकंड करते हैं, तो गैस f - g और यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा सोचो दिमाग में, इसको कॉमन ले लिया गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिमाग में सोचो गैस, ऐसा होता नहीं है कि कॉमन लिया गया, ये इसको देख कर ये लोग फील लेते हैं कि हाँ 2 फंक्शन को किया गया होगा और ऐसे होंगे। गैस कॉमन का कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं होता। देखो गैस अब fx क्या दिया, √x और ये -x, ठीक है, ये भी हो गया। देखो गैस अब इसे पे आ रहे मेरे, देखो आप कह तो इसमें भी सकते हो ना ये कॉमन लिया गया, बट बताओ कैसे कॉमन लिया गया? कभी इंटू में कॉमन लेते हैं? नहीं मेरे प्यारे। तो देखो इसका मतलब ये कॉमन नहीं होता, ठीक है कैसे। तो fx और gx का इंटू किया जा रहा है, तो √x और ये x इधर लिखो, या फिर ये x बाहर, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं, अंदर मत डाल देना, यहाँ पर, ठीक है, या ऐसे लिखो, और ये कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है मेरे प्यारे, ये बहुत ज़्यादा मेन होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि 2 फंक्शंस को डिवाइड किया गया होगा, तो ये रूट में x है और वो x है। अगर रूट में x नीचे जाता तो रूट नीचे वैलिड नहीं होता, ये आपको पता है ना, पर वो केस छोड़ो, आ गया हमारा आंसर। तो गाइस देखो ये सब इजी था गाइस। अगर आपको समझ में आया, इफ यू लाइक्ड माय वे टू टीच, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। एक और बात कहना चाहता हूँ, कमेंट करो प्लीज़ गाइज, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पाऊँ और उस पर वर्क कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये